नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी यही सोचते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी है? या फिर क्या आप यह चाहते हैं कि आप पैसे को काम पर लगाएं और वह खुद से पैसे कमाएं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का वीडियो खास आपके लिए है। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की किताब कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में, जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक गेम चेंजर है। इस किताब में कियोसाकी ने हमें बताया है कि पैसे कमाने के 4 अलग अलग रास्ते होते हैं। हाँ, 4। और जो लोग इन रास्तों को समझते हैं, वही असली वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर पाते हैं। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि आप किस क्वाड्रेंट में आते हैं? अगर हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट इंट्रोडक्शन। रॉबर्ट कियोसाकी ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट में हमें बताया है कि हमारी जिंदगी में पैसे के फ्लो को समझने के लिए हमें 4 तरह के इंसानों के बारे में सोचना चाहिए। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। 1 ई एम्प्लॉई कर्मचारी, 2 एस सेल्फ एम्प्लॉयड स्वयं रोजगार करने वाला, 3 बी बिजनेस ओनर व्यवसायी मालिक, 4 आई इन्वेस्टर निवेशक। रॉबर्ट का मानना है कि अधिकांश लोग ई एम्प्लॉई और एस सेल्फ एम्प्लॉयड में फंसे रहते हैं और केवल कुछ लोग बी बिजनेस ओनर और आई इन्वेस्टर बन पाते हैं। लेकिन अगर आपको वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करनी है, तो इन दोनों क्षेत्रों में होना बेहद जरूरी है। अगर आप एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड के दायरे में फंसे रहते हैं, तो आपके पास समय और ऊर्जा की कमी होगी और आप कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इन दोनों क्वाड्रेंट्स में आप पैसा तो कमाते हैं, लेकिन आपको अपने समय के बदले पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर आप बी और आई के दायरे में आते हैं, तो आपके पास खुद का सिस्टम होता है जो बिना आपकी उपस्थिति के काम करता है। चैप्टर 2, दी ई क्वाड्रेंट एम्प्लॉई कर्मचारी। अब बात करते हैं ई यानी एम्प्लॉई क्वाड्रेंट की। इस चैप्टर में कियोसाकी बताते हैं कि कर्मचारी बनना आसान है और समाज में इसे एक सुरक्षित और स्थिर तरीका माना जाता है। आपको महीने के अंत में सैलरी मिलती है, आपका काम सुनिश्चित है और नौकरी से जुड़े कई फायदे भी होते हैं। लेकिन क्या आपको कभी यह महसूस हुआ है कि आप हमेशा अपनी सैलरी के लिए काम कर रहे हैं और कभी भी सच्ची आज़ादी महसूस नहीं करते? यही कियोसाकी का कहना है। एक कर्मचारी होते हुए आप अपनी जिंदगी के 40 से 50 साल किसी और के लिए काम करके बिता देते हैं और अंत में आपकी मेहनत का फल किसी और के पास चला जाता है। कियोसाकी यह भी कहते हैं कि कर्मचारी आम तौर पर अपनी जिंदगी में जो भी निर्णय लेते हैं, वह सुरक्षित और पक्के होते हैं। वे जोखिम से बचने की कोशिश करते हैं और यही वजह है कि उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना बहुत कठिन लगता है। अगर आप खुद को किसी एक नौकरी में फंसा हुआ पाते हैं, तो समय आ गया है उस सोच को बदलने का। चैप्टर 3, दी एस क्वाड्रेंट सेल्फ एम्प्लॉयड स्वयं रोजगार करने वाला। अब बात करते हैं एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड की। आप में से बहुत से लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे कि डॉक्टर, वकील, कंसल्टेंट या फिर किसी फ्रीलांसर के रूप में काम कर रहे हैं। कियोसाकी कहते हैं कि इस क्वाड्रेंट में आपको कुछ स्वतंत्रता मिलती है क्योंकि आप अपने खुद के बॉस होते हैं। आप खुद अपने टाइम के मालिक होते हैं और यह आपको अच्छा महसूस कराता है। लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या है। जब आप स्वयं रोजगार करते हैं, तो आप अपने समय के गुलाम बन जाते हैं। अगर आप काम नहीं करते, तो पैसा नहीं आता। रॉबर्ट का उदाहरण लें, एक डॉक्टर जो प्रतिदिन मरीजों से पैसे कमाता है। अगर वह एक दिन काम पर न जाए, तो उसकी आय बिल्कुल बंद हो जाएगी। इसलिए कियोसाकी का कहना है कि एस क्वाड्रेंट में काम करते हुए भी आप पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होते। आपको अगर आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, तो आपको आगे बढ़कर बी और आई की ओर देखना होगा। चैप्टर 4, द बी क्वाड्रेंट बिजनेस ओनर व्यवसायी मालिक। अब हम बात करते हैं बी यानी बिजनेस ओनर के बारे में। कियोसाकी के अनुसार यह वह क्वाड्रेंट है जहां पर असली वित्तीय स्वतंत्रता होती है। एक व्यवसायी वही होता है जो अपने पैसे से काम करवाता है।
वह किसी भी व्यवसाय में अन्य लोगों को नियुक्त करता है और उसका व्यवसाय अपने आप चलता है। कियोसाकी का उदाहरण लें। वह कहते हैं कि एक व्यवसायी का काम सिर्फ योजना बनाना और सिस्टम तैयार करना होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक रेस्तरां के मालिक हैं, तो आप रसोई घर में नहीं खड़े रहते। आप अपनी टीम के जरिए रेस्तरां चला रहे होते हैं। व्यवसायी वही होते हैं जो लेवरेज का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि वे अपनी मेहनत से ज्यादा दूसरों की मेहनत का फायदा उठाते हैं। कियोसाकी ने इसे सिस्टम्स कहा है, जो व्यवसाय के संचालन के लिए जरूरी हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको अपने व्यवसाय को एक सिस्टम के रूप में देखना चाहिए। चैप्टर 5 द आई क्वाड्रेंट इन्वेस्टर निवेशक। अब बात करते हैं आई यानी इन्वेस्टर क्वाड्रेंट की। कियोसाकी का कहना है कि अगर आप सच में वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं, तो आई क्वाड्रेंट में आना सबसे महत्वपूर्ण है। निवेशक वही होते हैं जो अपने पैसों को ऐसे स्रोतों में लगाते हैं जो लगातार पैसा कमाते रहते हैं। कियोसाकी के अनुसार एक निवेशक अपनी मेहनत के बदले पैसे नहीं कमाता, वह दूसरों के काम से पैसे कमाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक रियल एस्टेट निवेशक हैं, तो आप संपत्तियों में निवेश करते हैं और रेंटल इनकम प्राप्त करते हैं। आप काम नहीं कर रहे होते, लेकिन पैसा आता रहता है। कियोसाकी का कहना है कि एक निवेशक की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह समय के साथ साथ पैसे को बढ़ाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो आपको निवेशक की सोच अपनानी होगी। आउटरो। तो दोस्तों, यह था कैश फ्लो क्वाड्रेंट का सार। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब में हमें बताया है कि अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, तो आपको ई और एस से बाहर निकलकर बी और आई की ओर जाना होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास ज्यादा समय हो और पैसे की कमी न हो, तो आपको सही तरीके से सोचने और सही कदम उठाने होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस क्वाड्रेंट में हैं और आपका अगला कदम क्या होगा।